साल के आखिरी महीनों में एक फल काफी ज्यादा नजर आता है जिसे जापानी फल के नाम से जाना जाता है, मगर उर्दू में इसे अमलू का नाम दिया गया है, जबकि इंग्लिश में पर्सिमन कहा जाता है। बुनियादी तौर पर यह चीन से ताल्लुक रखने वाला फल है जिसकी काश्त हजारों साल से हो रही है और अब दुनिया भर में इसकी मुख्तलिफ अक़साम को उगाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर से जापानी फल क्यों कहा जा है? तो असकी वजह यह है कि जापान में उगाई जाने वाली अस्किया एक किस्म डायोस्पिरोस्का की बहुत ज्यादा मकबूलियत है जो लगभग दुनिया भर में उगाई जाती है। यही वजह है कहां से जापानी फल का नाम दे दिया गया है। नारंगी या टमाटर जैसा यह फल अपनी मिठास और शहद जैसे जायके की वजह से जाना जाता है और जैसा दर्ज किया जा चुका है कहां की सैकड़ों अक़साम दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें चंद ज्यादा मकबूल हैं। इस फल को ताजा खुश्किया पकाकर भी खाया जाता है, जबकि दुनिया भर में इसकी जीली, मशरूबात, पाई, सालनावर, पटिंगो गैर हबी तैयार होते हैं। यह सिर्फ मजेदार ही नहीं होता बल्कि इसमें न्यूट्रिशन या ग़िज़ाया जज़ाबत ज्यादा है जो मुतादिद तरीकों से सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दर्ज झील में अमलुक या जापानी फल के फवायद जान सकते हैं ताकि खास मौसम या ससोगात को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बना सकें। ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर अगरचे इसका हजम ज्यादा नहीं होता, मगर इसमें ग़िज़ाई अज्जा की मकदार मुतासिर कुन है। दर हकीकत एक फल में खच कैलोरीज 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम चिकनाई, 6 ग्राम फाइबर, रोजान हदर कारोटामिन की 20% मकदार, रोजान हदर कारोटामिन सी की 30-2% मकदार, रोजान हदर कारोटामिन ई की 8%, जबकि होटामिन के की 5% मकदार, रोजान हदर कारोटामिन बी 6 की 8% मकदार, पोटाशियम की रोजान हदर कार 8% मकदार, कापर के दरकार 9%, जबकि मैग्नीज की 36% मकदार जिस्म को सत्याब होती है। इसके अलावा ही फिलोटामिन बी या विटामिन B2, फोलेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस के हसूल का अच्छा जरिया है और कम कैलोरीज के साथ फाइबर की मौजूदगी से जिस्मानी यूज़ में कमी के लिए अच्छा फल बनाती है। विटामिन और मिनरल्स के अलावा हास में मुतादिद नबाताती मरकबात जैसे फ्लेवोनोइड्स और कैरोटीनो गैर हम मौजूद होते हैं जो सेहत पर मिस्बत असर आत्मरतब करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के हसूल का ताकतूर जरिया जैसा ऊपर दर्ज किया जा चुका है कहास में नबाताती मरकबात मौजूद होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स खुसूसियात रखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स खलियात को तकसीदी तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद देते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स को नुकसान पहुंचता है, जिनको फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। यह तकसीदी तनाव मुख्तलिफ अमराज जैसे अमराज कल्ब, ज़ियाबीत्स, कैंसर और दिमागी अवारज जैसे अल्जाइमर वगैरह का बायस बन सकता है, मगर एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे जापानी फल का इस्तेमाल इस तकसीदी तनाव से लड़ने में मदद देकर अन मखसूस अमराज का खतरा कम कर सकता है। फ्लेवोनोइड से भरपूर ग़िज़ाएं भी अमराज कल्ब, अमर बढ़ने से लाहिक होने वाले जिस्मानी तनज़लिया और फेफड़ों के कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद समझी जाती हैं और उस फल में वह भी जिस्म को मिलता है। बीटा कैरोटीन की मौजूदगी के बायस भी यह फल अमराज कल्ब, मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर और मेटाबोल का अमराज जैसे ज़ियाबीत्स या ब्लड प्रेशर वगैरह का खतरा कम करने में मदद दे सकता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया था कि बीटा कैरोटीन का ज्यादा इस्तेमाल ज़ियाबीत्स टाइप 2 में मुब्तला होने का खतरा हिमाया हद तक कम करता है। दिल की सेहत के लिए मुमकिन तौर पर फायदेमंद अमराज कल्ब दुनिया भर में अमवातिक सबसे बड़ी वजह समझे जाते हैं और कर बड़ों अफराद के जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। खुशकिस्मती से बेशतर अक़साम के अमराज कल्ब के रोकथाम मुख्तलिफ अनासर का ख्याल रखकर मुमकिन है, जैसे नाक्स ग़िज़ा से दूरी। जापानी फल में मौजूद मुख्तलिफ अज्जा का अमतज़ाजा से दिल की सेहत के लिए एक मिसाली इंतखाब बनाता है, जैसा ऊपर दर्ज भी किया जा चुका है कि दिल की सेहत के लिए इसके अज्जा सहादत का फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मगर यह भी जान लें कि फ्लेवोनोइड से भरपूर ग़िज़ाएं ब्लड प्रेशर और नुकसान दिल कोलेस्ट्रॉलिक खिस्ता है को कम करके दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देती हैं, जबकि वर्म भी कम होता है, जबकि इसमें मौजूद एक टैनिन्स भी ब्लड प्रेशर के स्था में कमी लाता है। जिस्मानी वर्म में कमी ला सकता है। अमराज कल्ब, जोड़ों के अमराज, ज़ियाबीत्स, कैंसर और मोटापा सब का ताल्लुक दायमी वर्म से जोड़ा जाता है।
मगर वरमकशमर कबात से भरपूर गजाओं का इस्तेमाल असूर को कम करके अमराज का खतर हबी कम करता है। जापानी फल विटामिन सी के हिसूल का अच्छा जरिया है, जैसा ऊपर दर्ज किया जा चुका है। कहा एक फल से रोजाना दरकार 69% मिकदार हासिल की जा सकती है। यह विटामिन खलियात को फ्री रेडिकल्स से बचाने में किरदार अदा करने के साथ जिस्म को वर्म से लड़ने के लिए तैयार करता है। तहकीकी रिपोर्ट्स में दरियाफ्त किया गया था कि ग़िज़ाई शिक्ल में विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल और मसे होने वाली बीमारियों, अमराज कलब, मिसाने के कैंसरा और ज़ियाबीत सोगैर का खतर है कम होता है। जापानी फल में कैरोटीन, फ्लेवोनोइड्स और विटामिन भी मौजूद हैं और यह सब एंटीऑक्सीडेंट से जिस्मानी वर्म से लड़ने में मदद देते हैं। फाइबर से भरपूर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा मकदार, खुसूसन नुकसानदा समझे जाने वाले एल कोलेस्ट्रॉल से अमराज कल्ब, फालजावर, हार्ट अटैक का खतर बढ़ता है। पानी में हल हो जाने वाले फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल को कोलेस्ट्रॉल कैस्ता को कम करने में मदद देता है। जैसा ऊपर दर्ज किया जा चुका है कि जापानी फल ज्यादा फाइबर वाला फल है जो एल कोलेस्ट्रॉल की सतह कम कर सकता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो बालगा अफराद जापानी फल में मौजूद फाइबर से बनने वाली को किबार जिर हफ्तों तक दिन में इस बार खाते हैं, उनमें एल कोलेस्ट्रॉल के सतह में नुमायां कमी आती है। फाइबर आंतों के सरगर्मियों को बेमामूल पर लाता है, जबकि हाई ब्लड शुगर कैस्ता को कम करने के लिए बेमफीद समझा जाता है। इस फल में मौजूद फाइबर कार्बोहाइड्रेट को हजम करने और शक्कर के जज्ब होने के रफ्तार सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल के सतह बढ़ने से रोकना मुमकिन हो पाता है। ज़ियाबीत्स के मरीजों पर होने वाली एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि पानी में रहोनी में वाले ग़िज़ाई फाइबर का इस्तेमाल बढ़ाना ब्लड शुगर लेवल की सतह में नुमायां बढ़ोतरी आती है, जबकि फाइबर आंतों में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया को ईंधन पहुंचाने में मदद देता है, जिससे निजाम हाजम और मजमूई सेहत पर मिस्बत असरत मर्तबा होते हैं। ये सेहतमंद बीनाई के लिए मावन जापानी फल में विटामिन और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो आंखों के लिए सेहत के लिए जरूरी हैं। विटामिन बीनाई के मुख्तलिफ अफ़ाल में मदद देता है, जबकि इस फल में मौजूद एक प्रोटीन रोडोप्सिन बेमामूल की बीनाई के लिए अहम समझा जाता है। इसके अलावा जापानी फल में लिवटीना और ज़िएक्सेंथिन भी होते हैं, जो कैरोटीना एंटीऑक्सीडेंट से जो सेहतमंद बीनाई के लिए फायदेमंद हैं। इन दोनों अज्जा से भरपूर ग़िज़ा आंखों के मखसूस अमराज का खतर हम मुमकिन तौर पर कम कर सकती है, जैसे उम्र बढ़ने से पट्ठों में आने वाली कमजोरी, जिसके नतीजे में करीना मुतासर होता है और बेनाई से महरूमी का सामना हो सकता है। बकलम खुद हकीम आमर एतारी।